हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 17 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा पार्ट नंबर 16 का। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको एज यूजुअल हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी आफ्टर पब्लिशिंग दिस वीडियो। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पार्टनर्ड विद Argentina Football Association to promote football related activities in India and Singapore। तो रिसेंटली आपकी अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन ने आपका जो है पार्टनरशिप की है किसके साथ, HSBC होल्डिंग के साथ, ताकि ये फुटबॉल रिलेटेड एक्टिविटीज को इंडिया और सिंगापुर में प्रमोट कर सकें। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। और इस कोलैबोरेशन के अंडर दिस कोलैबोरेशन जो अर्जेंटीना की नेशनल फुटबॉल टीम है ये इंडिया में विजिट करेगी फॉर एन इंटरनेशनल एग्जीबिशन मैच जो कोची केरला में आपका होगा इन मंथ ऑफ अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी of Japan has signed a 6 official development assistant loan agreements with Government of India. What is the total amount of these loan agreements in Japanese yen? तो रिसेंटली आपका JICA ने आपके 6 ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट लोन जो हैं वो इंडिया के साथ साइन किए हैं और इसका टोटल अमाउंट आपका है 1,91,736 मिलियन जापानीज येन। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। नाउ बात करते हैं इन 6 अग्रीमेंट लोन की, 6 लोन अग्रीमेंट की। इसमें कौन कौन से लोन आपके अप्रूव किए गए हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो फेज 4 प्रोजेक्ट के लिए 4,646 करोड़ का यहाँ पे लोन है। देन 3,065 करोड़ का लोन है फॉर बिल्डिंग सी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट सेकेंड इन द चेन्नई तमिलनाडु। 2,106 करोड़ का है तमिलनाडु इन्वेस्टमेंट प्रमोशन प्रोग्राम का फेज 3 टू बूस्ट द इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। नेक्स्ट इज 209 करोड़ की आपकी इन्वेस्टमेंट है असम फिशरी सेक्टर के लिए। आपका 669 करोड़ का आपका जो है इन्वेस्टमेंट है फॉर पंजाब बायोडाइवर्सिटी एंड नेशनल रिसोर्स कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के लिए। देन 483 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है इंडिया के फॉरेस्ट गवर्नेंस एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स। तो ये एलोकेशन आपके थे 6 लोन अग्रीमेंट जो साइन हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा इस अग्रीमेंट के साथ जो JICA है इसका टोटल ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट जो है, असिस्टेंट कमिटमेंट जो है, ये आपका फाइनेंशियल ईयर 2025 में कितना हो गया है, 15,655 करोड़ का हो गया है। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। JICA के प्रेसिडेंट हैं आपके डॉक्टर तनका आकिहिको। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है टोक्यो जापान में और इसे 1973 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द RBI हैज इम्पोज्ड ₹75 लाख पेनल्टी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस विद द RBI's KYC रेगुलेशन। तो RBI ने 75 लाख की पेनल्टी अभी इनमें से कौन से बैंक पे लगाई है, तो इट इज HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक पे 75 लाख की आपकी पेनल्टी लगी है क्योंकि इन्होंने जो RBI के नॉर्म्स है KYC से रिलेटेड वो फॉलो नहीं किए हैं। इसके अलावा पंजाब एंड सिंध बैंक पे 68.20 लाख की पेनल्टी लगाई गई है एंड KLM एक्जिवा फिनफेस्ट जो है ये आपका NBFC है, इस पे 10 लाख की पेनल्टी इम्पोज की गई है बाय द RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द जनरल इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज बिकम द फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट इंश्योरर टू पे हाउ यू ड्राइव अ स्टैंडर्ड फीचर इन इट्स मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इनमें से कौन सी आपकी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसने रिसेंटली जो है अपने मतलब जो इनकी पॉलिसीज है मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी उसमें पे हाउ यू ड्राइव फीचर जो है वो ऐड कर दिया है। पहले ये एज अ एड ऑन प्रोवाइड किया जाता था, अब इसको पॉलिसी में ही डाल दिया गया है। ठीक है, नाउ दिस इज योर जूनो जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, जूनो जनरल इंश्योरेंस जिसको जो पहले एडलविस के नाम से भी जानी जाती थी, इसका रीनेम किया गया था जूनो जनरल इंश्योरेंस। और इसी ऑर्गेनाइजेशन ने, इसी कंपनी ने अभी रिसेंटली पे हाउ यू ड्राइव जो है इसे स्टैंडर्ड फीचर बना लिया अपना मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी का। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि आप जितना सेफ ड्राइव करोगे, मतलब इसका बेनिफिट क्या होगा कि जितना आप सेफ ड्राइव करोगे उतना लोअर इंश्योरेंस कॉस्ट आपको होगी। ठीक है, मतलब प्रीमियम आपके उसी हिसाब से कैलकुलेट किए जाएंगे। फाइन, नाउ पे हाउ यू ड्राइव सिस्टम ये यूज करता है मोबाइल टेलीमैटिक्स इवेल्युएट करने के लिए ड्राइविंग पैटर्न्स, जैसे स्पीड हो गया, आपके ब्रेकिंग हैबिट्स, डिस्ट्रैक्शन लेवल, ये सब ये कैलकुलेट करेगा। एंड जो पॉलिसी होल्डर है, ठीक है, ये अपने जो स्कोर्स हैं वो भी ड्राइविंग स्कोर जो है वो भी आप इसमें चेक कर सकते हो जूनो ऐप में।
ठीक है। ये आपको रियल टाइम फीडबैक प्रोवाइड करेगा और टिप्स भी प्रोवाइड करेगा आपकी ड्राइविंग को इम्प्रूव करने में, अच्छा करने में, राइट। नाउ जूनो जनरल इंश्योरेंस जो है इसको हम इसका पुराना नाम क्या है, एडलविस जनरल इंश्योरेंस। एंड अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। जूनो जनरल इंश्योरेंस के करंट एमडी एंड सीईओ है शनाई घोष। इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी साइन एन एमओयू विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू एक्सपैंड सोलर फाइनेंसिंग इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने आपका एमओयू साइन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ताकि जो सोलर फाइनेंसिंग है उसको ये और बूस्ट कर सके इंडिया में। तो आंसर इज इट इज लुमिनस पावर टेक्नोलॉजी। कौन सी आपकी कंपनी है, इट इज ऑप्शन नंबर ई, लुमिनस पावर टेक्नोलॉजी। फाइन। नाउ एज पर दिस एमओयू जो एलिजिबल कस्टमर्स हैं वो अवेल कर सकते हैं मैक्सिमम लोन ऑफ ₹10 करोड़ एंड लोन जो डिस्पर्स किया जाएगा इट विल बी रीपेड फ्रॉम द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 10 years। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये आपका कस्टमर क्रेडिट प्रोफाइल जो है उसके बेसिस पे चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली इन मार्च ऑफिशियली बिकेम द 11th मेंबर ऑफ अ न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने जो 11th मेंबर बनी है। तो इन मंथ ऑफ मार्च इंडोनेशिया जो है ये 11th मेंबर बनी है, इसने ऑफिशियली ज्वाइन किया है न्यू डेवलपमेंट बैंक को। फाइन। अदर 10 मेंबर्स की बात करें तो ये कौन कौन से हैं, अल्जीरिया है, बांग्लादेश, ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, यूएई एंड यूरोग्रे। ठीक है। तो ये आपके अदर मेंबर्स हैं इसके। नाउ न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी और इनिशियली जो ब्रिक्स कंट्रीज थी उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है। नाउ इसका पुराना नाम क्या है, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, और इसके करंट प्रेसिडेंट है दिल्मा वाना रूसफ, जिन्हें रिसेंटली री इलेक्ट भी किया गया है फॉर द सेम पोजीशन। नाउ इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका शंघाई चाइना में। और यहाँ एक और चीज नोट करनी है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के या ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के फर्स्ट प्रेसिडेंट आपके कौन बने थे, केवी कमात बने थे फ्रॉम इंडिया, हु सर्व्ड फ्रॉम 2015 टिल 2020। Next up question है, the SEBI recently extended the time for the regulated entities to adopt the cyber security framework by how many month? तो रिसेंटली सेबी ने जो है टाइमलाइन जो है एक्सटेंड किया है, किस चीज के लिए, ताकि जो इनकी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं वो अडॉप्ट करे साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को। और ये टाइमलाइन आपकी जो है इंक्रीज की गई है 3 मंथ, मतलब अब जून तक का टाइम यहाँ पे दिया गया है। और रेगुलेटेड एंटिटीज में आपका अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इनका आ जाता है, डिपॉजिटरीज, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ये सब इसमें आ जाते हैं। और इनको यहाँ पे 3 मंथ का जो है एक्सटेंशन दिया गया है, किस चीज के लिए, कि ये जो है अडॉप्ट करे साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को, and it will last till 30th June 2025. Next is, which company or organization has recently secured in principle approval from SEBI to launch its mutual fund business? तो इनमें से कौन सी आपकी जो है कंपनी है या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रिसेंटली सेबी ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल प्रोवाइड किया है ताकि अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस जो है वो लॉन्च कर सके। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज आस्क एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट ग्रुप। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन मार्च 2025 MobiKwik expanded its financial services portfolio by incorporating a wholly owned subsidiary, और इनकी सब्सिडी का नाम है MobiKwik Securities Broking Private Limited. What is the initial paid up share capital set by MobiKwik for its subsidiary MSBPL? तो इनमें से देखो, पहले तो सबसे पहले MobiKwik की एक सब्सिडरी बनी है। ठीक है, इन्होंने एक अपनी सब्सिडी बनाई है MobiKwik सिक्योरिटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, और इसका इनिशियल पेड अप शेयर कैपिटल पूछा गया है, इट इज योर 1 लाख रुपीज। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और आपका MobiKwik का प्लान है कि ये आने वाले टाइम में नेक्स्ट फेज में एडिशनल 2.0 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी who is recently elected as a chairman of a IBA Indian Banks Association for the next fiscal year 2025-2026। तो इनमें से कौन से आपके पर्सन है, कौन सी पर्सनालिटी है जिनको चेयरमैन अपॉइंट किया गया है इंडिया बैंक्स एसोसिएशन का? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज CS शेट्टी, जो आपके चेयरमैन है SBI के। ठीक है, ही इज अ चेयरमैन ऑफ SBI। नाउ इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, M वेंकटा राव को, या मातम वेंकटा राव, जो इस पोजीशन पे पहले बने हुए थे, उनको इन्होंने रिप्लेस किया है। और ये अपॉइंटमेंट किया गया था 77th एनुअल जनरल मीटिंग जो आपकी हुई थी IBA की, विच वॉज हेल्ड इन दी मुंबई, महाराष्ट्र।
ठीक है। अब एम वेंकटा राव या एम वी राव के अगर बात करें तो ये आपके एमडी एंड सीईओ हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, एंड इन्हें रिप्लेस किया है CS शेट्टी ने। इसके अलावा अदर अपॉइंटमेंट्स भी यहाँ पे हुई थी, जैसे जो मैनेजिंग कमेटी है इन्होंने 3 डेप्यूटी चेयरमैन भी यहाँ पे इलेक्ट किए हैं। पहले आपके हैं मनी मेखलाई, मनी मेखलाई जो एमडी एंड सीईओ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। देन स्वरूप कुमार शाह एमडी एंड सीईओ पंजाब एंड सिंध बैंक के। देन माधव नायर जो कंट्री हेड एंड सीईओ हैं बैंक ऑफ बहरेन एंड कुवैत के। ठीक है। इसके अलावा ऑनरी सेक्रेटरी भी यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं, इनका नाम है बी रमेश बाबू जो एमडी है आपके करूर व्यासा बैंक के। फाइन। इसके अलावा नोट करना है जो अतुल कुमार गोयल है, रिसेंटली इनका अपॉइंटमेंट भी किया गया था एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ IBA आफ्टर रिप्लेसिंग सुनील मेहता। फाइन। नाउ IBA की बात करें, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 1946 में की गई थी। नेक्स्ट इज हु वाज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लार्सन एंड टर्बो फाइनेंस लिमिटेड। तो इनमें से कौन से आपके पर्सन हैं जिनको रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आपके लार्सन एंड टर्बो फाइनेंस लिमिटेड जो आपकी एक NBFC है। तो आंसर इज जसप्रीत बुमराह जो है ये आपके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं लार्सन एंड टर्बो फाइनेंस के। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड ऑफ कंज्यूमर बैंकिंग ग्रुप एट DBS बैंक इंडिया। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिनको MD एंड हेड ऑफ कंज्यूमर बैंकिंग ग्रुप बनाया गया है DBS बैंक इंडिया में। तो इनका नाम है अंबुज चंदना। ठीक है, चांदना। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, अंबुज चांदना को MD एंड हेड ऑफ कंज्यूमर बैंकिंग ग्रुप बनाया गया है DBS बैंक इंडिया का, और इन्होंने रिप्लेस किया है प्रशांत जोशी को। क्लियर है। इसके अलावा नोट करना है रिसेंटली नए CEO जो हैं DBS बैंक के वो भी आपके अपॉइंट किए गए थे, जिनका नाम है रजत वर्मा, और इनका जो टेन्योर है वो 31 मार्च 2025 से स्टार्ट हुआ है, और रजत वर्मा ने रिप्लेस किया था शिरोजीत सोम को। ओके। नाउ अंबुज चांदना की बात करें तो इन्होंने एज अ प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ कंज्यूमर बैंक जो है इन्होंने सर्व किया है इन कोटक महिंद्रा बैंक, और इससे पहले ये ING व्यासा बैंक से आपके एसोसिएटेड थे जो आपका बाद में मर्ज हुआ था आपके कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंपनी हैज रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू एक्वायर 79.28% स्टेक इन इंडिया SME असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो इनमें से आपकी कौन सी कंपनी है जिसे RBI ने अप्रूवल दिया है या RBI का अप्रूवल जिसे मिला है कि ये एक्वायर कर सकते हैं 79.28% के स्टेक्स आपके इंडिया SME असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस कंपनी को RBI का अप्रूवल मिला है, एंड आफ्टर कंप्लीशन दिस ट्रांजेक्शन जो आपका ISARC है जो इंडिया SME असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये आपके सब्सिडी बन जाएगी ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली इन मार्च द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अनाउंस दैट द स्मॉल सेविंग स्कीम्स इंटरेस्ट रेट विल रिमेन अनचेंज्ड फॉर द Q1 ऑफ financial year 2026. What is the current rate of interest on a महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। तो रिसेंटली जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर डिपार्टमेंट आता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इन्होंने अनाउंस किया है कि जो आने वाला जो हमारा मतलब Q1 है फाइनेंशियल ईयर 2026 का, बेसिकली विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल से ये आपका 30 जून तक चलता है। तो इस क्वार्टर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा स्मॉल सेविंग स्कीम का वो आपका पिछले क्वार्टर की तरह ही रहेगा, और कंसेक्यूटिवली फिफ्थ क्वार्टर में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपके सेम है। ठीक है, इस बार भी इसको सेम रखा गया है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। तो आपका महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 7.5% का। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ अदर हम डिस्कस कर लेते हैं अदर आपके स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। जैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट के लिए 4%, फर्स्ट 1 ईयर टाइम डिपॉजिट के लिए 6.9, 2 ईयर टाइम डिपॉजिट को आपका 7 रहेगा, 3 ईयर के लिए 7.1, 5 के लिए रहेगा 7.5। ठीक है,
5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट के लिए 6.7% एंड सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है इसके लिए 8.2 रहेगा। मंथली इनकम अकाउंट स्कीम के लिए 7.4, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के लिए आपका 7.7, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में 7.1 एंड किसान विकास पत्र के लिए 7.5 एंड विल मैच्योर इन 115 मंथ। ओके, एंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट इसके लिए आपका 8.2% का यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज रिसेंटली इन मार्च साइंड एन MOU विद इंडियन एयरफोर्स टू एक्सटेंड द रक्षक सैलरी पैकेज टू एयरफोर्स पर्सनल्स, वेटरन्स एंड अग्निवीर्स। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा बैंक है जिसने आपकी अग्रीमेंट साइन किया है, MOU साइन किया है इंडियन एयरफोर्स के साथ, ताकि ये अपना पैकेज जो है रक्षक सैलरी पैकेज उसको एक्सटेंड कर सके इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल्स के साथ, वेटरन्स के साथ एंड अग्निवीर्स के साथ। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ये अग्रीमेंट, ये MOU साइन किया गया है। फाइन, नाउ अब ये पैकेज जो है इसमें पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज कितना है 100 लाख का, वहीं पे एयर एक्सीडेंट कवरेज आपका है 200 लाख का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द बैंक दैट हैज पार्टनर्ड विद न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड टू ऑफर वाइड रेंज ऑफ जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स टू इट्स कस्टमर। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने रिसेंटली पार्टनरशिप की है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड दैट इज NIACL के साथ, ताकि अपने कस्टमर्स को ऑफर कर सके जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ये अग्रीमेंट, ये पार्टनरशिप की गई है NIACL के साथ। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया के करंट MD एंड CEO है रजनीश कर्नाटक, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी शुरुआत 1906 में की गई थी। NIACL की बात करें, इसके करंट CMD है गिरिजा सुब्रमण्यन, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी शुरुआत 1919 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज साइन एन MOU विद इंडियन एयरफोर्स टू इंट्रोड्यूस अ शौर्य सैलरी अकाउंट फॉर इंडियन एयरफोर्स पर्सनल्स, वेटरन्स एंड फैमिलीज। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स के साथ अग्रीमेंट जो है वो साइन किया है ताकि ये इंट्रोड्यूस कर सके शौर्य सैलरी अकाउंट को आपके इंडियन एयरफोर्स पर्सनल्स, वेटरन्स एंड फैमिलीज के साथ। तो आंसर इज इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बंधन बैंक। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, बंधन बैंक ने यहाँ पे MOU साइन किया है। ठीक है, इनके बंधन बैंक शौर्य सैलरी अकाउंट जो एक आपका जीरो बैलेंस कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट है विच इज स्पेशली मेड फॉर द इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल, वेटरन्स एंड फैमिलीज के लिए। नाउ इसकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करें। बंधन बैंक के MD एंड CEO है पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में। टैगलाइन क्या है, आपका भला सबकी भलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मार्च 2025 इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC has signed a rupee term loan agreement worth ₹5,000 crore with which organization। तो रिसेंटली इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है आपका रूपी टर्म लोन अग्रीमेंट, जिसका आपका अमाउंट टोटल है 5,000 करोड़ का। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये MOU साइन हुआ है, तो NTPC की सब्सिडरी आपकी है NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, इनके साथ ये आपका जो है अग्रीमेंट साइन किया गया है, जिसका मेन एम क्या है, जो NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है इनके जो आपके एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स हैं उनको ये फंड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नाउ इंडियन रेलवेज की बात करें तो इंडियन रेलवेज का एक आपका टारगेट है कि इन्हें अचीव करना है नेट जीरो कार्बन एमिशन 2030 तक, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल स्टील मेकर विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $30.3 बिलियन। तो इनमें से कौन सी आपकी जो है कंपनी है जो वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल स्टील मेकर बनी है और इसकी कैपिटलाइजेशन कितनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन $30.3 बिलियन की हो गई है। ओके, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज JSW स्टील। क्या नाम है इसका, JSW स्टील इज द राइट आंसर, और इसने सरपास किया है USA की न्यूकॉर कॉर्पोरेशन को, जिसकी वैल्यूएशन आपकी है $29.4 बिलियन की, एंड आर्सेलर मित्तल SA 27.1 बिलियन की, जो लग्जमबर्ग बेस्ड आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब JSW जो है इसका एम क्या है कि इसे अपना जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज करनी है 51.5 बिलियन टन्स पर एनम इसे करनी है बाय द फाइनेंशियल ईयर 2031। क्लियर है। नाउ इसके अलावा अदर आपके स्टील प्रोड्यूसर
जो जिनकी वैल्यूएशन हाई रहती है, जैसे निपॉन स्टील क्रॉप फ्रॉम द जापान, इसकी आपकी वैल्यूएशन है 21 बिलियन यूएस डॉलर की। वहीं पे चाइना की आपकी बोशान आयरन एंड स्टील कंपनी जो है, इसकी वैल्यूएशन आपकी है 27 बिलियन यूएस डॉलर की। फाइन, नाउ नेक्स्ट आपका है, अगर हम बात करें इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल स्टील कंपनी की, तो पहला नंबर आपका आ जाता है JSW स्टील का, फॉलोड बाय टाटा स्टील विद अ वैल्यूएशन ऑफ 23 बिलियन यूएस डॉलर। देन आपका जिंदल स्टील एंड पावर 10.81 बिलियन यूएस डॉलर, एंड सेल की अगर बात करें तो ये है 5.5 बिलियन यूएस डॉलर की। फाइन, इसके अलावा इंडिया की स्टील प्रोडक्शन की बात करें तो ये आपका इंक्रीज हुआ है, इट रोज बाय द 3.5% to the 37.38 million tons in the third quarter of our financial year 2025, whereas आपका जो स्टील कंजप्शन है इंडिया का वो 6.8% से आपका ग्रो करा है, वो इंक्रीज हुआ है, एंड इट रीच टू द 38.46 मिलियन टन्स। क्लियर है। नाउ JSW स्टील की बात करें तो इसके कारण चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आपके साजन जिंदल, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसकी शुरुआत 1982 में की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, याओशांग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो इनमें से कौन सा स्टेट है जहां पे याओशांग फेस्टिवल आपका सेलिब्रेट किया गया है, तो इट इज आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मणिपुर में ये आपका जो है आपका सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है। नाउ मणिपुर में ये आपका 2024 में सेलिब्रेट नहीं किया गया था, क्योंकि जो मेती एंड कुकी कम्युनिटी थी, इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, वायलेंस इनका चला हुआ था, इस वजह से 2024 में इस फेस्टिवल को आपका सेलिब्रेट नहीं किया गया था। फाइन, नाउ याओशांग की बात कर रहे हैं हम। याओशांग फेस्टिवल आपका 5 दिन का फेस्टिवल होता है, जिसमें जैसे होली हम मनाते हैं, तो ये आपके मणिपुर की होली होती है, तो आप इसे ऐसा समझ सकते हो। यहाँ पे आप जो है इसकी इमेज भी देख सकते हो, राइट। Now next आपका क्वेश्चन है, which of the following entities has signed a 26 billion Japanese yen facility agreement to raise external commercial borrowing from State Bank of India's Tokyo branch। तो जो जापान की आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है, टोक्यो में जो ब्रांच है, उससे यहाँ पे उसके साथ जो है ये आपका अग्रीमेंट साइन हुआ है 26 बिलियन जापानीज येन का। और कौन सी कंपनी ने किया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, IREDA ने। ठीक है, तो इट इज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इनका अग्रीमेंट साइन हुआ है आपके टोक्यो वाली SBI की ब्रांच के साथ। ठीक है। दिस अग्रीमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स द ग्रीन शू ऑप्शन ऑफ अ 10 बिलियन जापानीज येन। फाइन, नाउ आपकी IREDA के बारे में बात करें तो इसके करंट CMD है प्रदीप कुमार दास, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, और इसे 1987 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, वेयर वाज द 10th एमिनेशन कम टॉर्पेडो कम missile barge and the large scale additive manufacturing, that is LSAM-24 launched by the Indian Navy। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी जगह है जहाँ पे ये आपका लॉन्च किया गया था LSAM-24, तो इट इज योर थाने महाराष्ट्र। कहाँ पे लॉन्च किया गया था, थाने महाराष्ट्र, एंड इट वाज लॉन्च एट दी सूर्यदत्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बेस, जो आपका थाने महाराष्ट्र में लोकेटेड है। एंड जो ये बार्ज है ये डिज़ाइन और बिल्ड किए गए हैं सूर्यदत्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, अलॉन्ग विद द इंडियन शिप डिज़ाइन फर्म एंड इंडियन रजिस्टर्ड शिपिंग द्वारा। ठीक है, और मॉडल टेस्टिंग किसने की है इसकी, नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी ने इसकी मॉडल टेस्टिंग की है। कहाँ पे, विच इज लोकेटेड इन दी विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पे एक और न्यूज़ है कि जो इंडियन नेवी है, इन्होंने इंडक्ट किया है 4th 25T बोलार्ड पुल टग, जिसका नाम है युवान। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हैं। एंड इसको भी आपका लॉन्च किया गया था एट द नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश पे। एंड जो टग्स है इनको अगेन डिज़ाइन और बिल्ड किया गया है शिपयार्ड एंड इंडियन शिप डिज़ाइन फर्म एंड IRS के कोलैबोरेशन से। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एरोस्पेस कंपनी रिसेंटली रिसीव द फर्स्ट ऑफ 99 F404 IN-20 इंजन्स फ्रॉम द जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी या GE एरोस्पेस, जो आपकी US बेस्ड कंपनी है, फॉर द तेजस LCA Mk-1A फाइटर जेट प्रोग्राम। तो रिसेंटली जो USA फर्म है, इसने पहला जो इंजन है वो डिलीवर किया है HAL को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, और ये यूज़ किया जाएगा आपका तेजस LCA Mark 1A फाइटर जेट में। ओके, नाउ HAL का मेन एम क्या है कि हमें बाय द एंड ऑफ 2025 12 इंजन जो है रिसीव करने हैं।
ठीक है, फ्रॉम दी GE एरोस्पेस। इसके अलावा ये जो डील एक्चुअली में साइन हुई थी 2023 में, जहाँ पे GE एरोस्पेस और HAL ने MOU साइन किया था फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ अ जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ F414 इंजन इन इंडिया, और इस डील की आपकी वर्थ थी 5,375 करोड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली कंडक्टेड दी फ्लाइट टेस्ट ऑफ अ इंडिजिनियसली डेवलप्ड वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM from the Integrated Test Range in चंदीपुर उड़ीसा। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इस फ्लाइट टेस्ट को कंडक्ट किया था? तो इट इज डन बाय द DRDO इन कोलैबोरेशन विद इंडियन नेवी। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर डी, DRDO और इंडियन नेवी द्वारा ये टेस्ट कंडक्ट किया गया है। अब बात कर लेते हैं आपका वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की। तो ये नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसको डेवलप और डिज़ाइन किया गया है DRDO की फैसिलिटीज़ ने। बेसिकली DRDO की जो ऑर्गेनाइजेशन है, DRDO के अंडर जो लेबोरेटरी है, रिसर्च सेंटर है, उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है, जैसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, रिसर्च सेंटर इमरत एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, इनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है और मैन्युफैक्चरिंग की गई है बाय द भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। नाउ इस सरफेस टू एयर मिसाइल की रेंज क्या है? 50 किलोमीटर की विद अप टू अ एलिवेशन ऑफ 15 किलोमीटर। वेट इसका 170 kg है और लेंथ एंड डायमीटर कितनी है? लेंथ इज 3931 मिलीमीटर एंड इसका जो डायमीटर है इट इज 178 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ अ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। तो EAC-PM के आपके नए मेंबर, फुल टाइम मेंबर कौन बनाए गए हैं? इनका नाम है रमेश चंद। क्या नाम है इनका? रमेश चंद। और इन्होंने रिप्लेस किया है विवेक देबरॉय को, जिनका डेथ हो गया था आपका इन मंथ ऑफ नवंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ 18th डायरेक्टर ऑफ अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। इनमें से कौन से आपके पर्सन हैं जिन्होंने जो अपॉइंट किए गए हैं 18वें डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डॉक्टर जयंता जय भट्टाचार्य जो है, इनको 18वां डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का, और इन्होंने सक्सीड किया है मोनिका M बेतंगनौली को। ठीक है, इनकी जयंता जय की बात करें भट्टाचार्य जी की, तो ये अभी सर्व कर रहे हैं प्रोफेसर ऑफ हेल्थ पॉलिसी इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड सीनियर फेलो हैं आपके स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च, फ्रीमैन स्पोर्जली इंस्टीट्यूट एंड हूवर इंस्टीट्यूट में। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। पहला आपका है इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद अ डिटेन एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर्स। ये ऑब्जर्व किया जाता है 25 मार्च को। वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को, और इसका इस बार 2025 में 63rd एडिशन जो है वो हमने ऑब्जर्व किया था। फाइन। नेक्स्ट है शहीद दिवस और मैट्रियार्क डे। ये आपका 23 मार्च को मनाया जाता है, जिस दिन भगत सिंह, शिवराम राजगुरु एंड सुखदेव थापर जो थे इनको फांसी दी गई थी। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।